MC मेहता, श्री महेश चंद मेहता। मेहता जी ने एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी काम किया है, इसलिए कभी कभी एग्ज़ाम्स में इनके कंट्रीब्यूशंस के बारे में पूछ लिया जाता है। पहले इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं। MC मेहता जी का पूरा नाम है महेश चंद मेहता। इनका जन्म जम्मू एंड कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। इन्होंने अपनी लॉ जम्मू यूनिवर्सिटी से की थी और प्रैक्टिस जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में की थी। 1983 में यह दिल्ली में माइग्रेट हो गए थे और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस की। यहीं से इन्होंने एनवायरमेंटल लिटिगेशन की, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए केसेस लड़े। इनके मेन केसेस, इनके मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं आपके ताजमहल केस, गंगा पॉल्यूशन केस, ओलियम गैस लीक केस, व्हीकुलर पॉल्यूशन केस, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन केस। केसेस और भी हैं लेकिन हम कुछ मेन केसेस को देख लेते हैं। ताजमहल केस। ताजमहल के आसपास की इंडस्ट्रीज पॉल्यूशन क्रिएट कर रही थी। उनसे निकलने वाले धुएं से एसिड रेन बन रही थी और इस एसिड रेन से ताजमहल और दूसरी मॉन्यूमेंट्स, दूसरी इमारतों को हार्म हो रहा था, नुकसान पहुंच रहा था। मेहता जी ने सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन फाइल की। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आसपास की इंडस्ट्रीज़ में कोल और कोक के यूज़ पर बैन लगाया और डायरेक्ट किया, निर्देश दिया कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG का इस्तेमाल किया जाए। दूसरा केस गंगा पॉल्यूशन केस। इस केस में कानपुर में जो टैनरीज थीं, लेदर की फैक्ट्रीज थीं, वह गंगा को पॉल्यूट कर रही थीं। वह अपने हजार्डस खतरनाक इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स गंगा में डंप कर रही थीं, डाल रही थीं। इस केस में कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि यदि ये फैक्ट्रीज ट्रीटमेंट प्लांट्स इंस्टॉल नहीं करती तो इन फैक्ट्रीज को बंद किया जाए। अगला मेहता जी का केस है ओलियम गैस लीक केस। इस केस में एक फर्टिलाइज़र प्लांट था, उससे ओलियम गैस लीक हो गई और उसके कारण काफ़ी लोगों को हार्म हुआ, नुकसान पहुंचा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एब्सोल्यूट लायबिलिटी का रूल दिया। एब्सोल्यूट लायबिलिटी में क्या होता है, यदि आप पूरी केयर के साथ काम करते हैं, कोई नेग्लिजेंस नहीं है, तब भी अगर कोई घटना होती है उस कंडीशन में आपको कंपनसेट करना होगा। कंपनसेट इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑल रीजनेबल केयर टेकन। आपने सारी रीजनेबल केयर ली है, पूरे सावधानी के साथ काम किया है, कोई नेग्लिजेंस नहीं है, तब भी अगर कोई घटना होती है तो आपको उस कंडीशन में भी कंपनसेट करना पड़ेगा। यह हुआ आपका एब्सोल्यूट लायबिलिटी। यह ओलियम गैस लीक केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसका रूल दिया था। मेहता जी का अगला केस है व्हीकुलर पॉल्यूशन केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज और 3 मेंबर्स को अपॉइंट किया कि वह व्हीकुलर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए मेजर्स रिकमेंड करें। इस केस में कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि गवर्नमेंट लेड फ्री पेट्रोल प्रोवाइड करे और व्हीकल्स में नेचुरल गैस और दूसरे फ्यूल्स का इस्तेमाल किया जाए। ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन केस। राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में बिछरी विलेज है। बिछरी गांव में कुछ केमिकल फैक्ट्रीज थीं। उन केमिकल फैक्ट्रीज से ग्राउंड वाटर में टॉक्सिक एफ्लुएंट्स एंटर हो रहे थे, जिस कारण ग्राउंड वाटर पॉल्यूट हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में उन फैक्ट्रीज को बंद करने का ऑर्डर दिया। तो ये हो गए आपके कुछ मेन केसेस MC मेहता जी के। एक बार और देख लेते हैं, आपको याद हो जाएंगे। मेहता जी का पूरा नाम महेश चंद मेहता। उनका जन्म राजौरी डिस्ट्रिक्ट, जम्मू कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। लॉ की थी जम्मू यूनिवर्सिटी से। प्रैक्टिस की थी जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में। 1983 में दिल्ली में माइग्रेट हो गए, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस की और वहीं से एनवायरमेंटल लिटिगेशन की शुरुआत की। इनके मेन केसेस थे ताजमहल केस, गंगा पॉल्यूशन केस, ओलियम गैस लीक केस, व्हीकुलर पॉल्यूशन केस और ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन केस। ताजमहल केस में ताजमहल के आसपास की इंडस्ट्रीज पॉल्यूशन क्रिएट कर रही थीं, उनसे निकलने वाले धुएं से एसिड रेन बन रही थी जो कि ताजमहल और दूसरी मॉन्यूमेंट्स को हार्म पहुंचा रही थी। मेहता जी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में आसपास की इंडस्ट्रीज़ में
कोल और कोक के इस्तेमाल पर बैन लगाया और डायरेक्ट किया कि सीएनजी का इस्तेमाल किया जाए। गंगा पॉल्यूशन केस में कानपुर के अंदर जो टेनरीज थी, लेदर की फैक्ट्रीज थी, वह अपने खतरनाक हजार्डस इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को गंगा में डंप कर रही थी, जिससे गंगा पॉल्यूट हो रही थी। इस केस में कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि फैक्ट्रीज को बंद किया जाए यदि वह ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं लगाते। ओलियम गैस लीक केस में फर्टिलाइजर प्लांट से ओलियम गैस लीक हो गई, जिससे कि काफ़ी लोगों को हार्म हुआ। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एब्सोल्यूट लायबिलिटी का रूल दिया। एब्सोल्यूट लायबिलिटी में यदि आपने सारी रीजनेबल केयर ली है, कोई आपकी तरफ से नेग्लिजेंस नहीं है, तब भी कोई घटना होती है, उस कंडीशन में आपको कंपनसेट करना होगा, चाहे आपने पूरी केयर की है, कोई नेग्लिजेंस नहीं है आपके पार्ट पे। उसके बाद आपका होगा व्हीकुलर पॉल्यूशन केस। इसमें एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज और 3 मेंबर्स को अपॉइंट किया गया, जिससे कि वह व्हीकुलर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए मेजर्स रिकमेंड करें। इस केस में कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि गवर्नमेंट लेड फ्री पेट्रोल प्रोवाइड करे और व्हीकल्स में नेचुरल गैस और दूसरे फ्यूल्स का इस्तेमाल किया जाए। ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन केस में राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में बिछरी विलेज है, वहाँ पर केमिकल फैक्ट्रीज थी। उन केमिकल फैक्ट्रीज से टॉक्सिक एफ्लुएंट्स जो थे वह ग्राउंड वाटर में एंटर हो रहे थे, जिससे कि आपका ग्राउंड वाटर पॉल्यूट हो रहा था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने उन फैक्ट्रीज को क्लोज करने का ऑर्डर दिया। तो ये हो गया आपका एमसी मेहता जी के बारे में, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस, उनके मेन केसेस और ब्रीफ इंट्रो। पीडीएफ का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इंटरेस्टेड हो वहाँ से ले सकते हैं रिवीजन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी रिलेटिंग टू एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन नेक्स्ट वीडियो में।